सेंट्रल जेल से बुधवार दोपहर कांग्रेस नेता सुनील केदार रिहा हुए। केदार की रिहाई की बात का पता चलते ही कांग्रेस कार्यकर्ता तथा उनके समर्थक बड़ी संख्या में जेल परिसर में एकत्रित होना शुरू हो गए थे। हालांकि पुलिस को पहले ही सुरक्षा व कानून व्यवस्था के बिगड़ने का अंदेशा था, जिसके चलते पुलिस ने कांग्रेस के कई नेताओं को पहले ही नोटिस जारी किया था, जिसके बाद भी भीड़ होने से पुलिस ने मामला दर्ज किया है। सुनील केदार के जेल से बाहर आते ही उनके समर्थक झूम उठे और नारे लगाते हुए सड़क जाम कर दिए। नागपुर में सेंट्रल जेल के सामने वर्धा रोड के पास से राहटे चौक तक दोनों ओर गाड़ियों का लंबा जाम लग गया। नागपुर सेंट्रल जेल में कई खूंखार अपराधी, नक्सलवादी और आतंकवादी संगठनों के कैदी सजा काट रहे हैं और सुरक्षा की दृष्टि से जेल परिसर प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। ऐसे में जेल परिसर में ज्यादा लोगों के एकत्रित होने, जुलूस निकालने, नारेबाजी करने को प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन सुनील केदार के रिहा होने पर इन सभी नियमों की अनदेखी की गई। धंतोली पुलिस ने सुनील केदार सहित उनके कई समर्थकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। श्री सुनील केदार यांना जामीन मिळाल्यानंतर त्यांचे कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी रॅली काढणार अशी गोपनीय माहिती धंतोली पोलीस स्टेशन यांना प्राप्त झालेली होती। DCP परिमंडळ 2चे श्रीयुत राहुल मदने आणि त्यांची टीम यांचा बंदोबस्त नेमण्यात आलेला होता। त्यांनी CRPC 149 प्रमाणे त्यांचे कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी यांना नोटिसेस दिलेल्या होत्या आणि 37-31 जे प्रतिबंधात्मक निर्देश आहे त्याप्रमाणे कुठल्याही प्रकारे रॅली काढू नये अशा स्पष्ट सूचना त्यांना देण्यात आलेल्या होत्या। दुपारी 2 वाजेच्या सुमारास श्रीयुत सुनील केदार हे जेलच्या बाहेर आल्यानंतर संविधान चौक या ठिकाणी जाणार होते। तिथे जात असताना त्यांचे कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी मोठ्या संख्येने राहटे कॉलनी आणि परिसर या ठिकाणी जमा झालेत आणि त्यांच्यासोबत संविधान चौकापर्यंत गेले आणि याला एक रॅलीचं स्वरूप प्राप्त झालेलं होतं। पोलिसांच्या निर्देशाचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी श्रीयुत सुनील केदार, त्यांचे कार्यकर्ते आणि उपस्थित जनसमुदाय यांच्या विरोधात धंतोली पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। IPC 341, 188 त्यानंतर 153A याप्रमाणे आणि मुंबई पोलीस कायदा याप्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। तपास पोलीस स्टेशन धंतोली यांच्यामार्फत सुरू आहे। आतापर्यंत 3 वाहनं ताब्यात घेण्यात आलेले आहे आणि त्या रॅलीत सहभागी जे कार्यकर्ते होते ते निष्पन्न करून आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करत आहोत।